वेजिटेबल ऑयल कंपनी पूना consigned 10,000 kilograms of ghee to their agent Ramesh and Company Madras at the rate of rupees 15 per kilogram on 1st January 2009 for sale। तो क्या बोल रहे हैं कि पूना की एक कंपनी है वेजिटेबल ऑयल कंपनी, इसने क्या किया है 10,000 किलोग्राम घी कंसाइनमेंट के तौर पे भेजा। किसे? रमेश एंड कंपनी मद्रास को। और रेट क्या रखा? 15 रुपये पर किलोग्राम। ठीक है, 1 जनवरी 2009 को विक्रय के लिए। ₹10,000 वर पेड एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस बाय देम। और ये जो कंसाइनर है इसने क्या किया 10,000 रुपये फ्रेट और इंश्योरेंस के खर्च किए। 250 किलोग्राम घी was destroyed in transit due to an accident and as a compensation ₹2,500 were paid by the insurance company to vegetable oil company। तो रास्ते में क्या हुआ, किसी दुर्घटना के कारण 250 किलोग्राम घी जो था वो नष्ट हो गया और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने 2,500 रुपया क्लेम के रूप में दे दिया। फिर रमेश एंड कंपनी टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट ऑन 25 जनवरी 2009। रमेश एंड कंपनी है, इसने 25 जनवरी 2009 को ये जो कंसाइनमेंट थी इसकी डिलीवरी प्राप्त कर ली। एंड ऑन नेक्स्ट डे डिस्पैच्ड एन एक्सेप्टेड बिल ऑफ ₹1 लाख फॉर 3 months टू वेजिटेबल ऑयल कंपनी। और उसके अगले दिन क्या किया, 1 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कंसाइनर को भेज दिया। ऑन 31 मार्च 2009 द फॉलोइंग सेल्स स्टेटमेंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड कंपनी। 31 मार्च 2009 को रमेश एंड कंपनी ने अपनी सेल्स स्टेटमेंट जो थी वो कंसाइनर को भेजी। वो इस तरह से है, तो क्या है स्टेटमेंट में, 7,500 किलोग्राम ऑफ घी सोल्ड एट ₹20 पर किलोग्राम। तो 7,500 किलोग्राम घी था, उसको 20 रुपये के दर के साथ बेच दिया गया। रेंट ऑफ गडाउन ₹500, वेस्ट ₹1,000, एडवर्टाइजमेंट ₹500। गडाउन के रेंट के उसने 500 रुपये दिए, वेज के 1,000 रुपया दिया और 500 रुपया एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया। तो ये याद रखना, वो कंसाइनर ने ऊपर खर्चे किए थे वो सारे के सारे डायरेक्ट हैं, और यहाँ पे ये जो कंसाइनर ने खर्चे किए हैं, ठीक है, तो ये देखो ये सारे के सारे खर्चे तब के हैं जब जो गुड्स थी वो क्या हुआ, गोडाउन में पहुंच गई थी, उसके बाद हुए हैं खर्चे। ठीक है, तो ये बाद के खर्चे हैं, गोडाउन में पहुंचने के बाद के, दुकान में पहुंचने के बाद के, तो ये सारे के सारे इनडायरेक्ट होंगे। द टोटल कंसाइनमेंट रिसीव्ड बाय रमेश एंड कंपनी वाज शॉर्ट बाय 250 किलोग्राम ड्यू टू लीकेज इन ट्रांजिट। तो रमेश एंड कंपनी को जो कंसाइनमेंट मिली थी उसमें से आगे 250 किलोग्राम घी और कम निकला। और ये कम क्यों हुआ, ये हुआ लीकेज के कारण। तो यहाँ पे आपने याद रखना, जो एक्सीडेंट हुआ था उसके कारण जो नुकसान हुई थी वो क्या था, वो था एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, वो दुर्घटना के कारण हुआ, वो एबनॉर्मल लॉस है। और ये जो लीकेज है, लीकेज क्या है, लीकेज जो है वो नॉर्मल लॉस होगी। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस क्या होती है, वो वाली लॉस है जो कुछ भी कर ले कोई व्यक्ति, वो लॉस हर हाल में होनी ही होनी है। ठीक है, जैसे आप आटा लेके जाओगे, जितनी मर्जी कोशिश करो, आटा जो है बाद में कम होना ही होना है। ठीक है, कोयला लेके जाओगे, कोयले का जब वजन करोगे पहुंचने के बाद तो उसका वजन कम निकलेगा ही। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस क्या है, एबनॉर्मल लॉस है वो आदमी की लापरवाही के कारण हुई है, किसी दुर्घटना के कारण हुई है, उसको हम एबनॉर्मल लॉस बोल देते हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो हम आगे क्वेश्चन में करते हैं, आपको बताते हैं सोल्व करके इसको। तो आगे और विवरण दिया, विवरण में क्या लिखा है, रमेश एंड कंपनी मेड फुल पेमेंट ऑन 5 अप्रैल 2009। रमेश एंड कंपनी ने बाकी जो पैसे बचे थे वो भी 5 अप्रैल 2009 को वापस भेज दिए। पूना हैड ओवर स्टेटेड द प्राइस ऑफ घी बाय ₹3 पर किलोग्राम। तो ये क्या लिखा है कि पूना वाली जो कंपनी थी यानी कि कंसाइनर था, उसने क्या किया था, 3 रुपये जो रेट है वो पहले से ही ज़्यादा लगाकर
भेजा है। ठीक है, तो यानी कि वो जो 15 रुपये थे, तो इसका मतलब है कॉस्ट वो 12 की थी और 3 रुपये उसने ज़्यादा लगा के भेजे हैं, यानी कि इनवॉइस लगाया हुआ है बीच में। तो इनवॉइस प्राइस जो थी वो 15 रुपये है और कॉस्ट प्राइस 12 रुपये। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल कंपनी पूना। तो जो भी जरूरी खाते हैं, कहते हैं वो पूना में जो वेजिटेबल ऑयल कंपनी है उसकी किताबों में आपने एंट्रियां करनी है। ठीक है, तो अकाउंट्स बनाने, अकाउंट्स कौन से बनेंगे, कंसाइनर क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, कंसाइनी अकाउंट बनेगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो एबनॉर्मल लॉस है उसके लिए हम अकाउंट तैयार करेंगे। तो सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो पहले वर्किंग नोट में आपने बात याद रखनी है, वो क्या है, नॉर्मल लॉस क्या है, 250 किलोग्राम ड्यू टू लीकेज। ठीक है, घी है, तेल है, ये लीकेज के कारण कम होना ही होना है। ठीक है, तो 250 किलोग्राम घी जो है वो लीकेज के कारण कम हो गया, तो ये नॉर्मल लॉस है। फिर क्या कहा है, एबनॉर्मल लॉस 250 किलोग्राम डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो उसके कारण 250 किलोग्राम घी जो था वो डिस्ट्रॉयड हो गया, तो इसको हम एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। फिर उसके नेक्स्ट क्या है, इनवॉइस प्राइस, वो 15 रुपये पर किलोग्राम होगी, ये अभी आपको मैंने बताया था। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस ₹12 पर किलोग्राम होगी। तो इसके बारे में ऊपर मैंने क्वेश्चन में ही आपको समझा दिया था भी ऐसा क्यों होगा। तो उसके नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो कॉस्ट ऑफ 10,000 किलोग्राम घी एट द रेट ऑफ ₹12 पर किलोग्राम। और 10,000 किलोग्राम घी जो है, अगर उसकी 12 रुपये के हिसाब से कीमत लगाई जाए, कॉस्ट प्राइस हमारे पास यही है ना 12 रुपये, इसके हिसाब से लगाई जाए तो ये कितनी बनती है, ये बनती है 1,20,000 रुपये। फिर उसके बीच में ऐड नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कंसाइनी की दुकान में पहुंचने से पहले पहले जो खर्चे हुए हैं वो वाले, तो वो हुए हैं 10,000 रुपये। तो अब क्या है, कॉस्ट ऑफ 9,750 किलोग्राम, तो ये बन गई 1,30,000 रुपये। ठीक है, तो 10,000 किलोग्राम के हिसाब से आपने पता किया था कॉस्ट कितनी बनी, 1,20,000 प्लस 10,000 खर्चे 1,30,000। लेकिन हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 9,750 किलोग्राम लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जो नॉर्मल लॉस होगी, तो नॉर्मल लॉस में क्या होगा, उसका जो नुकसान हुआ वो सारे का सारा कीमत में जोड़ा जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस होगी उसकी कीमत जो है वो नहीं जोड़ी जाएगी कॉस्ट में। ठीक है, वो लॉस अलग होगी, उसके लिए इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस से अलग पैसा मिलेगा। ठीक है, तो 10,000 किलोग्राम था, इसमें से 250 किलोग्राम जो था वो नॉर्मल लॉस होगी, तो इसका मतलब है बाकी घी बच गया 9,750 किलोग्राम। तो 9,750 किलोग्राम जो घी है उसकी कॉस्ट कितनी बन गई, 1,30,000 रुपये। तो इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लेना, ये आपको बार बार आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने जो पॉइंट याद रखना है वो क्या है, एबनॉर्मल लॉस अकर्ड इन ट्रांजिट सो इट विल नॉट इंक्लूड द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस जो है वो क्या हुई, वो रास्ते में हुई है। ठीक है, इसलिए जो कंसाइनी खर्चे करेगा वो इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद होता है इस तरह का कोई नुकसान, तब कंसाइनी के आपने खर्चे जोड़ने थे। ठीक है, वो भी कौन से, जो डायरेक्ट हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखो बात नोट करने वाली, अब एबनॉर्मल लॉस जो है वो कितनी होगी। अब देखो 9,750 किलोग्राम जो घी था उसकी कीमत थी 1,30,000 रुपये। ठीक है, तो 250 किलोग्राम ये जो एबनॉर्मल लॉस हुई है एक्सीडेंट के कारण, तो ठीक है उसकी कीमत पता करो वो कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी ₹3,333। ठीक है, 3,333 रुपये। ठीक है, तो ये 9,750 आपने ऊपर किया वर्किंग नोट में, 250 ये एबनॉर्मल लॉस है उसकी कीमत निकाली है आपने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो आपने याद रखना, वो है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक जो है जब इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजी जाती हैं तो इनवॉइस प्राइस के ऊपर ही पता करना पड़ता है। इनवॉइस प्राइस हो 10 का मूल्य लगाना है तो आपने इनवॉइस प्राइस के ऊपर ही लगाना है। ठीक है, जब भी कंसाइनमेंट जो है इनवॉइस प्राइस के ऊपर होगी तब। तो इनवॉइस प्राइस ऑफ 10,000 किलोग्राम एट द रेट ऑफ ₹15 पर किलोग्राम, ये कितना बन गया,
1,50,000 रुपये। एड नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ कंसाइनर ने ही एक्सपेंसेस किए हैं। कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो गोडाउन में पहुंचने के बाद किए हैं, तो उसके सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो बन गए 10,000 रुपये के। तो टोटल कॉस्ट कितनी बन गई, कॉस्ट तो नहीं कहेंगे, इनवॉइस प्राइस, वो बन गई 1,60,000 रुपया। कितने की, 10,000 किलोग्राम घी की। लेकिन 10,000 किलोग्राम घी में से 250 किलोग्राम जो है वो नॉर्मल लॉस होगी, तो बाकी कितने किलोग्राम घी बचा, वो बचा 9,750 किलोग्राम। तो 9,750 किलोग्राम घी की कीमत होगी 1,60,000। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो उसकी कीमत कितनी होगी। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा है 2,000 किलोग्राम घी का। तो इसका मूल्य पता करते हैं। 9,750 किलोग्राम का मूल्य है 1,60,000 रुपये। तो 2,000 का कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 32,821 रुपये। ठीक है, अब ये 2,000 कैसे आया, ये अभी आपको मैं बताता हूं। तो ये देखो, तो कंसाइनमेंट में कितने किलोग्राम घी भेजा था, ये भेजा था 10,000 किलोग्राम। तो इसमें क्या हुआ था, बाद में 250 किलोग्राम की नॉर्मल लॉस हुई थी, 250 किलोग्राम की एबनॉर्मल लॉस हुई थी, यानी कि 500 किलोग्राम क्या हुआ, लॉस में चला गया था। तो इसका मतलब बाकी घी जो है वो कितना बच गया, वो बच गया 9,500 किलोग्राम। ठीक है, तो 9,500 किलोग्राम में से 7,500 किलोग्राम घी जो है वो बेच दिया, तो बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 2,000 किलोग्राम। ठीक है, बाकी घी बच गया हमारे पास 2,000 किलोग्राम, तो ये हमने लिख दिया 2,000 किलोग्राम। ठीक है, तो 2,000 किलोग्राम की कीमत आ गई हमारे पास 32,821 रुपये। अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। ठीक है, ये जो स्टॉक है 32,821 रुपये का, इसमें रिजर्व कितना है, यानी कि फालतू में पैसे कितने लगाए हैं, तो वो देख लेते हैं। इनवॉइस प्राइस 1,50,000 रुपये का। ठीक है, टोटल कंसाइनमेंट का। कॉस्ट प्राइस वो कितनी बनती है, 1,20,000 रुपये। आपको ऊपर भी बताया है 3 रुपये फालतू लगाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर 12 रुपये के हिसाब से आप चलोगे 10,000 किलोग्राम के लिए, वो बनेगा 1,20,000। ओवर स्टेटेड प्राइस, कि पैसे आपने कितने लगा दिए बीच में, ज़्यादा आपने पैसे लगा दिए 30,000 रुपया ज़्यादा लगा दिए। ठीक है, तो स्टॉक रिजर्व कितना आ गया, 9,750 किलोग्राम में स्टॉक रिजर्व है हमारे पास 30,000 रुपये का। तो 2,000 किलोग्राम के ऊपर कितना बनेगा, ये बनेगा 6,154 रुपये, ₹6,154। चलो अब इसके बाद हम मेन सोल्यूशन करते हैं। मेन सोल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो पहली एंट्री हमारे पास, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 1,50,000 रुपये का माल भेजा। टू कैश अकाउंट, कंसाइनर ने खर्चे किए 10,000 रुपये के। टू रमेश एंड कंपनी, कंसाइनी ने खर्चे किए 2,000 रुपये के। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर हुआ बाय लॉस बाय एक्सीडेंट। ठीक है, ये जो एबनॉर्मल लॉस हुई थी वो, इसका मूल्य आपने ऊपर पता किया वर्किंग नोट में, ये आ गया 3,333 रुपये। फिर उसके नेक्स्ट क्या किया, बाय रमेश एंड कंपनी सेल्स। ठीक है, कंसाइनी ने गुड्स बेच दी 1,50,000 रुपये की। ठीक है, अब ये गुड्स बेची तो इसके ऊपर उसको क्या करेगा, कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो कमीशन पता करोगे तो उसकी एंट्री आ जाएगी, टू रमेश एंड कंपनी कमीशन 6,750 रुपये। ठीक है, अब ये कमीशन कैसे की आपने, 6,750 रुपये पता, ये आपने पता किए हैं यहाँ से। ये देखो, ये लाइन लिखी हुई है 5वीं एडजस्टमेंट में, रमेश एंड कंपनी मेड फुल पेमेंट ऑन 5 अप्रैल 2009 आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन एट द रेट ऑफ 4.5%। ठीक है, तो 4.5% के हिसाब से उन्होंने कमीशन काट ली है। ठीक है, अब अगर आप शुरू में क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, जब शुरू में मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो ये वाला पॉइंट नहीं था कमीशन वाला, ये मैंने अभी ऐड किया है, इसलिए अब आपको ये वाला जो पॉइंट है, ये लाइन जो है इतनी इतनी, ठीक है, ये अब आपको नज़र आएगी बीच में। ठीक है, जब आपने क्वेश्चन लिखना है तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिखते समय ये लाइन जो है ये भी साथ में जोड़ देनी है। कौन सी लाइन, यहाँ से जोड़नी है, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन एट द रेट ऑफ
4.5%। ठीक है, तो 4.5% के हिसाब से आप कमीशन पता करो। ठीक है, 1,50,000 के ऊपर तो ये आ जाएगी 6,750 रुपये। ठीक है, इसके बाद हमने देखना है स्टॉक कितना है, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ये है 32,821 रुपये, ऊपर आपने वर्किंग नोट में किया था। ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉक ये जो आ गया है, इसके बाद है हमारे पास बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रिजर्व, ये फालतू पैसे कितने लगाए थे इसमें, 1,50,000 में 30,000 रुपया इसमें फालतू में जुड़ा हुआ था। ठीक है, अगर कॉस्ट देखी जाए तो 1,20,000 थी। ठीक है, लेकिन गुड्स भेजी 1,50,000 में, तो इसका मतलब है 30,000 रुपया ये रिजर्व का है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास स्टॉक बच गया, इसका भी फिर आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें फालतू पैसे कितने जुड़े हैं, रिजर्व कितना है। तो ये आप कर लो टू स्टॉक रिजर्व 6,154, ऊपर आपने वर्किंग नोट में किया है। ठीक है, अब इसका बैलेंस करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का यहाँ तक टोटल कम है, तो बैलेंस करोगे आपके पास आ जाएगा 41,250। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास प्रॉफिट, आपने लिख दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कंसाइनी का अकाउंट अपने आप बनाना, आप लोग आपको बताया हुआ कैसे बनाना है आपने। ठीक है, अब लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट, ये एक नया अकाउंट है, ये आपको बता देता हूँ आपने कैसे करना है। टू कंसाइनमेंट, ठीक है, 3,333 रुपये। ठीक है, ये लॉस हुई थी हमें। बाय इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने 2,500 रुपया दे दिया क्लेम के रूम में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 833 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, ये हमने लिख दिया 833 रुपये। ठीक है, दोनों साइड का टोटल है 3,333 रुपये, ये 833 है, ये बैलेंस करके हमने निकाला है। ठीक है, 3,333 में से 2,500 माइनस कर दिया, आपके पास आ गया 833 रुपये। ठीक है, तो अब लिखा हुआ है मेक कंसाइनी अकाउंट योरसेल्फ, ये अपने आप तैयार कर लेना। ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी तरह का आपको क्वेश्चन आएगा। जब भी प्रॉब्लम आएगी आपको एग्जाम में इसी तरह की आएगी, इसको अच्छी तरह से समझ लो। जहाँ से नहीं पता लग रहा है वो आप मुझसे